नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के बारे में। वैसे हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन लंबे समय से इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना कुछ पता है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। आपके लगातार कमेंट और मैसेज हमारे पास में आते हैं कि सर राजस्थान हाई कोर्ट जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम है ये कब होने वाला है। अब सच बात यह है कि हमारे पास भी इसका कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि लगातार राजस्थान हाई कोर्ट है वो पहले कहता आ रहा था कि हम एग्ज़ाम है वो अप्रैल में करवाने वाले हैं। अब तक किसी प्रकार का कोई भी अता पता नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जब आपके मैसेज आते हैं, आप बताते हो कि सर मैं पिछले 1 साल से इसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, घर वाले पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन कब होगा, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ क्या करें। तब हमारे पास में कोई शब्द नहीं रहता है, हमें बस ये कहना होता है कि हाँ आप तैयारी करो, जल्द आपके लिए एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन एग्ज़ाम का कोई भी सच बात यह है, कोई भी अता पता है वो नहीं है। लगातार पहले सेम चीज़ सीईटी के लिए कही जा रही थी कि 20 लाख जो कैंडिडेट है वो वेट कर रहे थे। आपके लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर सीईटी का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। यहाँ पर फाइनली सीईटी के बारे में कुछ जानकारी निकल कर आई। ये कहा जा रहा था, न्यूज़ में बहुत बार आया था कि वैधता खत्म हो रही है। 20 लाख से ज़्यादा युवा है वो इंतजार कर रहे हैं, उनका भविष्य वो अधर में झुला हुआ है। कहीं से प्रेशर बना और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, सरकार है, उनको फैसला लेना ही पड़ा। और सरकार ने कहा कि जो 40% उत्तीर्णांक है वो होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। फाइनली जो भी हो, नेगेटिव मार्किंग हो, 40% हो, 60% हो, एटलीस्ट एग्जाम की घोषणा तो हुई। एटलीस्ट ये तो कहा कि सीईटी का एग्जाम है वो नवंबर और दिसंबर में हम करवाने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर सरकार पर प्रेशर है वो डाला गया। लेकिन अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो हाई कोर्ट का जो मसला है, यहाँ पर साहब एग्ज़ाम करवाने वाली जो एजेंसी है वो खुद राजस्थान हाई कोर्ट है। राजस्थान हाई कोर्ट है, उसने बहुत बार, यहाँ देखो बात करें कि 7 साल में 2 बार चतुश्रेणी भर्ती निकाली, एक बार भी परीक्षा नहीं हुई। 2019 की रद्द हुई, 2025 में 5670 पदों पर यहाँ पर भर्ती है वो अटकी हुई है। सरकार यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसने ये भी कहा कि साहब हम पूरी व्यवस्थाएं करके बैठे हैं। यहाँ पर जो न्यूनतम जिनमें योग्यता है, मतलब जो 10वीं पास है, उनके लिए हम इंटरव्यू में ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब आप देखो, न्याय है, जो न्याय का जो मंदिर है ये कहा जाता है कोर्ट को, और जब कोर्ट है वो न्याय ना करके अन्याय करने लग जाए तो हम किसको कहें। आप समझ सकते हो कि कोर्ट के आगे किसकी चलती है। इसको नहीं कह, किसी को भी हम कह नहीं सकते हैं कि ये किया जाए। हम क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट जो कि घर से बाहर रहकर तैयारी करता है, आपको भी समझ में आ रहा होगा, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि खुद 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो बहुत गहनता से सुननी है। मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये आज इनके साथ में हो रहा है, आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में हो रहा है, हो सकता है कल को आपके साथ में भी ऐसा हो। ये सबसे बड़ी दुर्दशा है जब स्टूडेंट को ये नहीं पता हो कि हमारा एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। वैसे लोग एग्ज़ाम से डरते हैं, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट वाले जो बच्चे हैं, 4th ग्रेड वाले बच्चे हैं, ये लगातार एक ही गुहार कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा कब एग्ज़ाम होगा, कब हमारा सिलेक्शन होगा, और कब हम ये कह पाएंगे घर वालों को आंखों में आंखें डालकर कि हाँ साहब हमारा सिलेक्शन हो गया, ये लो खाओ मिठाई। लेकिन ऐसा अब तक कोई आसार नहीं आ रहा है। अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला था। यहाँ पर आप देखो कि आखिर किसे सुनाए पीड़ा। अभ्यर्थी राजेश शर्मा, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज मेरे पास में लगातार पहुंचते हैं। कह रहे हैं कि पहली बार आवेदन करने के 6 साल तक परीक्षा का इंतजार किया, लेकिन भर्ती रद्द कर दी गई। दूसरी बार पद बढ़ने से राहत तो मिली, लेकिन शुल्क बढ़ने की आर्थिक बोझ बढ़ गया। उनका कहना है कि अब परीक्षा नहीं होने पर वह परेशान हैं, और हर जगह गुहार लगाने के बावजूद में सुनवाई है वो नहीं हो रही है। उन्होंने भर्ती परीक्षा जल्द कराने की मांग की है, और बेरोजगार को राहत है वो मिल सके इसकी वजह से। यहाँ पर यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि 10th पास वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा है, कि साहब जिसमें 10th है वो योग्यताएं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर पे कोई गाड़ी बंगला ऐशो आराम है। कौन तैयारी करता है भाई साहब? चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी वही स्टूडेंट करता है, या वो लोग करते हैं जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, जिनका बस एकमात्र उद्देश्य है कि हमें सरकारी नौकरी लगना है। हम जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो स्टूडेंट सिर्फ वो है जिनको बस
समाज में, घर में कुछ ऐसा परिवर्तन जो करना चाहते हैं, वही चाहते हैं कि सर जैसे तैसे सर एक बार 4th ग्रेड में लग जाएं, है ना, घर वालों को हम पर विश्वास हो जाए, फिर हम आगे तैयारी है वो करेंगे। लेकिन जब हमारे पास में 4th ग्रेड जैसा एग्जाम है, वो यदि क्रैक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे आगे प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे बहुत सारे मेरे पास में कमेंट आते हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं, उनके कमेंट आते हैं कि सर मेरा डाइवोर्स हो चुका है, छोटा बच्चा है, मैं बस चाहता हूँ जैसे तैसे कहीं पर नंबर आ जाए तो मैं अपने बच्चे का जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकूँ, या मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाए जिससे मैं आगे जो एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकूँ। और जिससे हम न्याय की मांग करते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि साहब ये हमें न्याय देगा, और वही अन्याय है वो कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत है। वैसे मैंने एक फ़ोटो है वो वहाँ पर कहीं देखी सब सोशल मीडिया पर, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी आपके इसमें साथ दूं, मैं भी आपको बताऊं। अब देखो, मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि आवाज़ उठाई जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि सर ट्विटर पर प्रचार करने से कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ तो होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट हाईकोर्ट के कानों में तो आवाज़ गूंजेगी। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको ये तो पता लगेगा कि हाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, और नहीं तो न्यूज़ में तो आएगा। जब न्यूज़ में आएगा, देखो जो सीईटी का एग्जाम है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी आवाज़ उठाई गई कि सीईटी के बारे में अब तक कुछ नहीं है, तो आपने देखा कि उसका रिजल्ट है वो आपके सामने है, और सीईटी की एग्जाम डेट है उसकी घोषणा है वो हो चुकी है। न्यूज़ में आप देख रहे हो, न्यूज़पेपर में सीईटी की खबरें आई है, तभी तो जाकर प्रेशर क्रिएट हुआ है। अब जब राजस्थान हाईकोर्ट की भी खबरें हैं वो और ज़्यादा न्यूज़ में आएगी, सोशल मीडिया पर रहेगी, तो हो सकता है प्रेशर हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ये ट्विटर कर देना काम हो जाएगा, है ना। मुझे भी पता है कि सरकार और जो बड़े आला अधिकारी हैं उनके कान में यूं ही जूं नहीं रेंगती, कुछ ना कुछ प्रेशर टैक्टिक्स है वो अपनानी पड़ती है। तो हम प्रयास कर सकते हैं, मैं आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूं। ये मेरा दायित्व है कि जब आप परेशान हो रहे हो, आपके लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपके साथ में खड़ा रहूं। मैं बिल्कुल आपके साथ में खड़ा हूं। ये मेरी नहीं क्रिएट की हुई, ये किसी मैंने कहीं पर टेलीग्राम पर कहीं देखी थी। ये मुझे लगा कि हाँ आप ट्विटर अभियान चला रहे हो तो बिल्कुल आपको चलाना है। यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है कि ध्यान दें, अभी नहीं तो कभी नहीं, ट्विटर पर अभियान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती रिजल्ट जारी करो। और इसके लिए आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए 11 मई को शाम 7 बजे आपको एक साथ है वो ट्वीट है वो करना है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि साहब ये मेरी ट्विटर आईडी है, इस ट्विटर पर रीपोस्ट कर देना, वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि फिर आपका शक है वो यही बढ़ेगा कि सर इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको ट्विटर पर रीपोस्ट कराना। अपना ट्विटर अकाउंट है ही नहीं, है ना, अपन उस चीज़ में रहते ही नहीं है। तो यहाँ पर मस्त रहो, जहाँ पर आपको लगे। कुल मिला के ट्विटर खोलना है, आपको बहुत सारे वहाँ पर दिख जाएंगे 11 तारीख को 7 बजे, और अपने रीपोस्ट है वो करना। एक ही जो टैग है उसी पर करना, जो हैशटैग है वो सेम ही रखने का प्रयास करना। अलग अलग हैशटैग से करोगे तो इतना फायदा नहीं हो पाएगा, तो सेम हैशटैग से ही आपको ये करना है। और जहां कहीं पर भी आवाज़ उठा सकते हो उन्हें भी उठानी है। साथ ही जो ऐसे स्टूडेंट है जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर कहूँगा, आपको अपने जो छोटे भाई बहन है उनका साथ जरूर देना है। आप भी एक ट्वीट कर दोगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, तो ये भी आपको भी प्रयास करना, मैं भी करूँगा, है ना। ये मत सोचना कि सर कह रहे हैं कि साहब मेरे तो है ही नहीं एक्स वैक्स, ट्विटर तो नहीं, अब ये एक्स बन गया है साहब, तो एक्स है, उस पर मैं भी प्रयास करूंगा। मेरी टीम है, हम आप पाठशाला का जो परिवार है वो भी करेगा, और आपके लिए यहाँ पर 11 मई को 7 बजे हम भी प्रयास है वो करने वाले हैं। ये कैंपेन है वो शुरू हुआ है, तो हमने सोचा कि हम भी इसमें भागीदारी लें, क्योंकि ये बात सवाल है बच्चों के भविष्य की। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, यूँ ही आप मतलब ये चीज़ें है ना, मतलब हर कोई नहीं समझ सकता है। मुझे पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो बड़े अधिकारी है वो नहीं समझ पाएंगे कि एक 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के मन में क्या है। वो न तो शहर में जाकर तैयारी कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है, इतना आप किसी को कह नहीं सकते हो, ऐसी वैकेंसी है। आप घर पे ही तैयारी करते हो, बैठकर तैयारी करते हो, किसी को ज़्यादा बताते नहीं हो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं टीस जरूर है कि यार ये कब वैकेंसी हो और एक बार इसमें भी भाग्य है वो आजमाया जाए। तो ये मैं समझ सकता हूँ। तो आपको पाठशाला परिवार है वो आपके साथ में है, इस बात का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी लगातार प्रयास करना। आप जैसे कहोगे वैसे करने के लिए हम तैयार है, जहां बुलाना चाहोगे वहां हम आने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी है वो ये काम करोगे। इससे हमें व्यक्तिगत रूप से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसमें आपका जरूर फ़ायदा है, हो सकता है भाई, प्रयास कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब गांव में किसी को कोई बीमार हो जाता है तो कहता है झाड़ू लगाओ। अब आदमी को मन में पता है कि झाड़ा लगाने से होगा कुछ नहीं, लेकिन ठीक है वो ऐसा सोचता है क्या पता इससे कुछ फायदा मिल जाए। तो जो रोगी आदमी होता है ना, वो कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि यार ठीक है जो मिल रहा है वो करो। कोई कड़वी दवाई है वो दे दो, कोई मीठी दवाई है वो दे दो, कोई झाड़ा लगवा दो, जो हो रहा है वो हो, बस एक बार एटलीस्ट उसका समाधान निकल जाए। तो हम भी उसी नाव में बैठे हुए हैं कि जैसे तैसे समाधान निकल जाए, हमें प्रयास है वो करना है, ठीक है। और भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ बतानी हो, तो ये मेरे फ़ोन नंबर है 778910
4647 आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल करने से बचना, व्हाट्सअप मैसेज आप करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। यदि कोई इशू है तब हेलो हाय करने के लिए मत करना। कोई इश्यूज़ है, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप इसमें पूछ सकते हो। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।